दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। बस तुम्हें सब्र करके अपना कर्म करना होगा। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यह बात सच है, इंसान हमेशा किसी इंसान के जाने के बाद ही उसकी तारीफ़ किया करता है। ऐ इंसान, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, तो तुम व्यर्थ में सोचकर चिंता क्यों करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना, वो मैं स्वयं ही संभाल लूँगा। इस जीवन में बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। जब भी दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। यदि आप हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। यह तो जीवन है, और जो इसमें होता है किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर आपको कुछ सिखा कर जाता है। काटना, पीसना और अंतिम समय तक निचुड़ जाना गन्ने से बेहतर और कौन जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ लोग इतने खाली हैं, ना खुद कुछ अच्छा करेंगे ना किसी और को अच्छा करने देंगे, और कहीं ना कहीं वह आपका मनोबल भी तोड़ते रहेंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बच्चा 1000 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल जरूर ढूंढ लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अपने जीवन में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने के बाद ही मजबूत होता है। जीवन में यदि गरीब रहोगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो लोग आपसे जलेंगे। ज़िंदगी का बस यही हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और अपनी पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुभव ना हो उसे ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हो। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता और उसकी सोच हमेशा अच्छी होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और वह श्री कृष्ण के बहुत प्यारे भी होते हैं। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि ज़िंदगी वही जी सकता है
जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है तो थोड़ा हंसाती है, और इसी का नाम जीवन है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको समय ज़रूर देगा, आपकी हर स्थिति में आपके साथ ज़रूर खड़ा रहेगा, हमेशा आपके लिए समर्पित भी रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, कभी आँखों में आंसू नहीं। लोहे को कोई कष्ट नहीं हो सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस उसकी सोच ही उसे नष्ट कर देती है। इसलिए अच्छी सोच रखो तो अच्छा फल भी ज़रूर मिलेगा। जिसकी जैसी सोच होती है उसको भगवान वैसा ही फल देते हैं। जीवन में इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखाता है, और ये तीनों चीज़ें जीवन में इंसान को एक कामयाब इंसान बनाती हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच आपसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? जो जीवन में लिखा है वही होकर रहेगा। बस यह याद रखना, भगवान एक रास्ता बंद करने से पहले 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर से बरसात होगी और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके श्री कृष्ण होते हैं। हमेशा मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी तक साथ देते हैं। यदि जीवन में आपको किसी से रिश्ता बनाना है तो मतलब का नहीं, सच्चे प्यार का रिश्ता बनाओ, जो आपके साथ आखिरी समय तक रहेगा। हमेशा अच्छा काम करते रहो, चाहे आपको कोई सम्मान दे या ना दे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान नहीं होता, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूँ, तभी वो काम आपके लिए आसान बनता है। हमेशा मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जो यह काम करता है वह जीवन में सफल जरूर होता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। यदि आप जीवन में गलतियां बार बार करते रहोगे तो सीखोगे कब? तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी गलतियों से सीखो, ना कि उन गलतियों को बार बार दोहराओ। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर यदि तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं आने वाला कल तुम्हारा जरूर अच्छा बना सकता हूँ। हमेशा झूठी बातों पर ही लोग आपकी वाहवाही करेंगे, पर याद रखना वही लोग आपको आपके जीवन में तबाह करेंगे। यह बात सच है, हम हमेशा सोच लेते हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा, मगर कभी यह नहीं सोचते कि अच्छे से अच्छा क्या होगा। बड़ी कृपा है मेरे कान्हा की, जो रात को भी पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब उनका कोई स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात समझ ली है। उसे समझ आ गया है इस जीवन में कुछ करना है तो अकेले ही करना होगा, क्योंकि यह दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है।
यह बस आपका फ़ायदा ही उठाएगी, आपकी मदद कभी नहीं करेगी। एक बार एक राजा और उसका मंत्री तलवार साफ कर रहे थे। तलवार को साफ करते करते अचानक तलवार राजा के पैर पर गिर जाती है और राजा के पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और वह बहुत दर्द सह रहा होता है। तभी मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए होता है। वह मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है पर राजा नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसका अभी भी यही मानना है जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और वह स्वयं की इच्छा से ही खुद को सैनिकों के हवाले कर देता है। इस बात को सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है। उसे लग रहा है कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद किया है। इस घटना की 3 महीने बाद एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखाई देता है। उसका पीछा करते करते राजा घने जंगलों के बीच में पहुंच जाता है, पर उसको पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है लेकिन रास्ता नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं समझते। वह लोग खुशी से नाचते हुए जा रहे थे कि हमें बलि के लिए एक इंसान मिल गया है। वह राजा को नहलाकर कपड़े पहनाकर बलि चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। अब राजा को लगता है कि वह मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है तब देखता है कि राजा के पैर की उंगली कटी हुई है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है, इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है। उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि चाहिए। यदि ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है तो उनके देवता खुश होने की बजाय नाराज हो जाएंगे। फिर वह लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और राजा सोचता है, अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं होता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्द से जल्द जाकर मंत्री को सम्मान पूर्वक रिहा कर दो। फिर राजा मंत्री को उसका पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो इसलिए तुम्हारा क्या होगा। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता और अगर मैं आपके साथ जाता तो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि जो होता है इस जीवन में अच्छा होता है वो सब प्रभु की मर्जी से होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। यह मुश्किलें हमेशा हमें आगे बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। हमें हमेशा मुश्किलों का सकारात्मक रूप से सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आना स्वाभाविक है और यह प्रकृति का नियम है। यदि आपके जीवन में सुख आएगा तो दुख का आना भी निश्चित है और यह बात बिल्कुल सच है। जो जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होता है और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए होगा।
तो कभी परेशान मत हो कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। मेरे कान्हा ने वो परेशानियां भी आपके लिए ही दी हैं। कहीं ना कहीं उन परेशानियों का आपके अच्छे दिन से रिश्ता ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।